याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं और हम याद उन्हें करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। The more you recognize your inner beauty, the less you will desire attention and approval of others. Always stand up for what you believe in, even if it means standing alone. दोस्तों गुड मॉर्निंग। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया हूं आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 157। आज दिनांक है 13 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। दोस्तों मैं लेके चलता हूं इस कार्यक्रम को आगे और आज मैं आपको सुनाऊंगा कुछ कहानी, कुछ किस्से और कुछ कविताएं और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। एक गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था कि जो आपके बाहर है वह नहीं, जो आपके भीतर है वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और मैं आपको सुना रहा हूँ आपका प्रिय प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप और अब हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा मत, मैं आपको लेकर आता हूँ एक अच्छी सी कविता। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं सुनाता हूँ एक कविता जो हमारे सुनने वाले स्वप्निल सक्सेना जी बरेली में रहते हैं, उन्होंने लिखी है और एक बहुत ही अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। अब मैं सुनाता हूँ ये कविता। आओ किसी का यूं ही इंतज़ार करते हैं, चाय बनाकर फिर कोई बात करते हैं। उम्र 45 के पार हो गई हमारी, बुढ़ापे का चलो इस्तकबाल करते हैं। कौन आएगा अब हमको देखने यहाँ, कौन आएगा अब हमको देखने यहाँ, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। बच्चे हमारी पहुँच से अब दूर होने लगे हैं, आओ फिर से दोस्तों को कॉल करते हैं। जिंदगी जो बीत गई सो बीत गई, जिंदगी जो बीत गई सो बीत गई, बाकी बची में फिर से प्यार करते हैं। ईश्वर ने जो भी दिया है लाजवाब दिया है, ईश्वर ने जो भी दिया है लाजवाब दिया है, चलो शुक्रिया उसका बार बार करते हैं। दोस्तों अंत में सभी का हाल यही है, सभी का हाल यही है इस जमाने में, गज़ल ये सब यारों के नाम करते हैं, गज़ल ये सब यारों के नाम करते हैं। धन्यवाद स्वप्निल सक्सेना जी, बहुत अच्छी कविता थी जो आपने हमें भेजी है और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी ये पसंद आई होगी। दोस्तों भावनाएं जीवन का आधार होती हैं, अर्थात भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती तो ज़रूर हैं, फिर उन्हीं के अनुरूप एक दूसरे के व्यवहारिक प्रतिक्रिया भी करती हैं। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ़ें फिर, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें फिर क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की शाही से लिखे, पसीने की शाही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा।
मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अब हम लेकर चलते हैं आपको अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, जो एक कहानी के रूप में होता है, और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी भी पसंद आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपको सुनाता है कहानी, और हमारा कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है 3 गुरु, चोर, कुत्ता और छोटा बच्चा। 3 गुरु हैं, चोर, कुत्ता और छोटा बच्चा। सुनिएगा ये कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप फ्रॉम मुंबई, आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 157। 13 अक्टूबर दिन है मंगलवार। शुरुआत करता हूं मैं इस कहानी की। 3 गुरु, चोर, कुत्ता और छोटा बच्चा। बहुत समय की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं, यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीना लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था, और जब किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वो बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूं, और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वो हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वो काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जल्द कुछ मिल जाएगा। वो कभी निराशा और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसका धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों सालों बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता था, और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही जल्द कुछ मिल जाएगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु है एक कुत्ता। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वो भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आ गया, जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वो परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वो वापस पानी के पास लौट आता। अंत में अपने डर के बावजूद वो नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वो परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसी ही को मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वो पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? तो वो बोला, जी मैंने ही जलाई है।
तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहां से ये ज्योति आई? वो बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर आपको सोचना चाहिए, उसने क्या क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझने और कमियों को दूर करने का मौका मिलता है। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानों से इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है। आज था हमारा एपिसोड नंबर 157। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ और कल आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक नए किस्से, नई कहानी, नई कविता और नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, गुड बाय, जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।